मुझे तेरा ही सहारा ब्रज रानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। लोग कहते हैं कि घर में काम ही क्या है, उनके लिए सुबह जाने के समय कहीं कंघा इधर फेंक दिया, तेल की शीशी उधर फेंक दी, तौलिया इधर पड़ी। हाँ? खा चुके मिट्टी? चलो अंदर। नहीं, अंदर आ जाओ। नहीं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अलबिका श्रीवास्तव ब्लॉग। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, खुश होंगे। और आपको बता दें आज कितनी 28 हो गई। अब 2024 जाने में 29, 30, 31 3 दिन बचे। और आपको बताएं कि 2 जनवरी को सुचित्र का बर्थडे है और उसी दिन सुचित्र के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गए हैं। तो इस वजह से बर्थडे तो वैसे भी सिंपल ही करना है, क्योंकि अभी इतनी बड़ी हम दवाई देकर आए हैं, इतना सब कुछ, तो अब तो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे इसी वजह से। और अब हम बैठे हैं। सुबह के कितने बज गए हैं, इनके पापा चले गए। आज हम जल्दी जल्दी भी काम में लगे हुए थे। सुबह के 8:45 हो गया है। अब जा रहे हैं घर का काम शुरू करने के लिए। फिर ये प्रॉब्लम मेरी चलिए पहले हम बिंदी लगा के आते हैं। बात ये होती ना कि बिंदी की ढूंढनी पड़ती है, नई बिंदी नहीं लगाना है जब तक नहा धो लो ना। और पुरानी बिंदियाँ मेरे पास चिपकी हुई बहुत कम मिलती हैं, वो वही मिलेंगी जो जैसे ठंडक में बिंदियाँ नहीं टिकती हैं, क्योंकि बताएं इतना कोल्ड क्रीम सब लगाओ ना फेस पे, इस वजह से। जब बाहर चिल्ला रहा है कि मम्मा आओ। क्या है? बाहर आएंगे तो घर का काम कौन करेगा? जानते हैं कि डेली का इतना काम हो जाता है कि क्या बताएं। आज आपको बताएं मंदिर जाने का हम लोगों का प्लान था और कैंसिल हो गया, क्योंकि जिनके साथ जा रहे थे, एक तो सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है कि हम कभी पैदल नहीं चलते हैं, और पैदल ना चलने की वजह से ही आज मेरी ये पोजीशन है कि हम थोड़ा कदम भी नहीं चल पाते हैं। और मंदिर हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर है, तो बच्चों को साथ में ले जाकर मंदिर जाना फिर मंदिर से आना, दोनों काम बहुत ही ज़्यादा वैसा है। पर ये था कि हाँ चलो चलते हैं। हमने कहा चलो चलते हैं, कब तक नहीं निकलेंगे। पर जानते हैं क्या हुआ, जिनके साथ जा रहे थे उनकी तबीयत खराब हो गई, इस वजह से कैंसिल हो गया। तो शाम को देखते हैं, इनसे कहेंगे अगर आज सैटरडे है ना तो जल्दी आ जाते हैं, 5 बजे तक आ जाते हैं। तो अगर देखते हैं अगर इनका मूड करेगा तो शाम को जाएंगे मंदिर। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, हे राधा रानी, हे महारानी, हे राधा रानी, हे महारानी, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा, मुझे तेरा ही सहारा ब्रज रानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, हे राधा रानी, हे महारानी, हे राधा रानी, हे महारानी,
मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। यहाँ पर आपने देखा कि भाई गायक का भी बन गए थे। हमने कहा चलो थोड़ी देर गाना भी, हमारी तो आदत है वैसे भी हम कि जैसे काम करते रहते हैं तो कोई ना कोई गाना है ऐसे ही गाया करते हैं, भजन टाइप में ज़्यादा गाते हैं। भाई जब से कहते हैं ना कि प्रेमानंद महाराज ने सबकी ज़िंदगी बदल दी, तो शायद मेरी भी उसमें हम भी शामिल हैं कि फालतू के गाने से बेहतर है कि कुछ ऐसी चीज़ों को गाओ जिससे कुछ भला हो। तो भाई हमने भी वही किया। तो अब काम भी होता जा रहा है, मन भी खुश रहता है, आप कुछ फालतू की चीज़ें सोच नहीं सकते हैं। क्या हुआ? कायदे से खेलो तो चोट नहीं लगेगी। कहते हैं ना कि सुबह सुबह एक एक काम समेटो, सारा सामान जो जहाँ पाता है वैसे लगा के फैला के चला जाता है। फिर एक एक सामान समेट के रखो। कहीं तेल की शीशी फैली पड़ी, घर में कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि घर में काम ही क्या है उनके लिए। सुबह जाने के समय कहीं कंघा इधर फेंक दिया, तेल की शीशी उधर फेंक दी, तौलिया इधर पड़ी, वो सामान इधर पड़ा, बच्चे अलग रो रहे हैं कि तुम ये काम ना करो, तुम ये काम ना करो। आपको बता दें किसी किसी दिन क्या डेली का समझ लीजिए ये है, हमारे घर में पूजा नहीं हम कर पा रहे हैं। कारण क्या? नहा धो के निकलो, ये दो वो दो वो दो, भूल जाओ। ठीक है, उसके बाद में सोचो कि जब फ्री हो जाओ, मम्मा यहाँ, मम्मा यहाँ, मम्मा ये करो वो करो। हमने तो अब कह दिया भगवान माफ करना, किसी किसी दिन तो पूजा करने बैठो तो जानते हैं चिल्लाता है, रोता है। ये तो इसके हाल है। किसके? तुम्हारे। हाँ, नहीं दादा के हैं। दादा के हैं। देख रहे हैं क्या बोल रहा है? कह रहा है दादा के हाल है। हाल है। हाँ। दादा सुबह चाय पिए था। दादा ने सुबह चाय पिया था? दवाई पी थी। हाँ। वो देखिए कूड़ा हम फेंकने गए हैं, उसके लिए रो रहे हैं वहाँ बैठे। अब बताइए इस तरीके से बच्चे परेशान करते हैं। कूड़ा फेंकने जाएंगे, भले आधा कूड़ा ज़मीन में गिर जाए। पापा को दिखा रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ पर ऐसे चिल्ला रहा है कि क्या बताएं। हमने कहा चलो समझाते, मारते डांटते नहीं है बच्चों को हम ज़्यादातर, इसको ज़्यादातर नहीं मारते। कहते हैं ना छोटे बच्चे को नहीं मार मिलता है, तो इसको हम प्यार से, पर हाँ ये भी है ये मान भी जाता है, भले थोड़ा सा जिद करता है, मान जाता है। आप बताइए कूड़ा डालने के लिए ये रो रहे हैं। हाँ? ये कूड़ा डालने की इनकी भी वो है। आपको बता दें अब हम प्रणय को खुश करने के लिए इनके नए कपड़े निकाल के लाए हैं, जो सुचित्र की दवाई में इनके लिए आए हैं। अब ये बताएंगे कि ये मतलब ये इनको फिट हैं, और तो सब बड़े हैं स्वेटर सूट, इस वजह से नहीं। ये 3 इनके बिल्कुल फिट हैं। बताओ कौन सा पहनोगे? हाँ, ये वाला पहनोगे? यहाँ पर इनको मैंने कल नहलाया था, तो आज नहीं नहलाया है। और वैसे भी आज बारिश हो रही है, मौसम भी ठीक नहीं था, तो मैंने इनको रेडी कर दिया है, कपड़े वपड़े पहना दिए हैं, बस खुश हो गए हैं। फिर इसके बाद इन्होंने उनको बिस्किट पानी दे करके हम नहाने चले गए। नहा के आए, तो मैंने कहा सैटरडे ला तेल लगा लेते हैं। वैसे भी बाल बहुत ज़्यादा मेरे झड़ रहे हैं, तो सिर की थोड़ी सी मसाज कर लिया मैंने, और तेल भी लग गया है। बाल बांध लेते हैं, क्योंकि बाल तो रह नहीं गए हैं बिल्कुल। अब क्या बताएं, बहुत बाल झड़ता है। अब इधर कुछ महीने नहीं झड़ेगा। फिर भाई अब हम तो रेडी हो गए। अब चलिए मिलते हैं प्रणय से, देखते हैं क्या करते हैं। और जानते हैं अब हमको नहाने के बाद में भूख बहुत तेज़ लगती है, तो अब हम जा रहे हैं
खाना खाने के। आपको बताएं खाने में आज हमने बनाया है सकपहता जो बथुए का बनता है, और दाल चावल सब्जी रोटी। और आपको बता दें कि कल इन्होंने कहा हम लहसुन का नमक खाएंगे, तो आपको पता है लहसुन मेरे यहाँ बहुत कम था, इस समय महंगा बहुत है ना, तो हमने कहा ये तो पिसेगा ही नहीं मिक्सी में, तो क्या किया उसको छील के और ग्लास में ही मैंने उसको हरा मिर्चा और नमक और लहसुन डाल के कूट दिया। कूटने के बाद में ढक्कन में करके रख दिया है, एक डिब्बी में। अच्छा लगता है ना कि कभी कभी कोई ज़रूरी नहीं है, सिलबट्टा नहीं है तो या मिक्सी में पीसने के लायक नहीं। और सच बताने बहुत अच्छा लगा। लहसुन का नमक देसी घी रोटी खाइए। और सोच रहे होंगे क्या खाना ये लोग खा रहे हैं, तो सच बताएं हम लोग ऐसे ही खाना खाते हैं। फालतू का देखिए एक चीज़ बताना, हर समय तेल मसाले का खाना खाना बहुत ज़रूरी नहीं है। और अगर देसी घी, हाँ ये लोग ये मान सकते हैं, लोग कहते हैं, पर देखिए देसी घी जो है फ़ायदेमंद है उनके लिए जो वर्क करते हैं। अब भैया हम लोग शारीरिक हैं, मेहनत करने वाले, घर का झाड़ू पोछा बर्तन और भी और जितना है सब करना बनाना, तो यहाँ हम लोगों को नहीं नुकसान करेगा, नुकसान उनको करेगा ना जो बैठे बैठे खाते हैं। भैया उनके घर में झाड़ू वाले पोछा वाले बर्तन वाले फलना ढिमका वाले सब लगे हुए हैं, उनका खाली बिस्तर से उठी बिस्तर भी ठीक करने वाले लगे हैं, तो उनके लिए नुकसानदेह होगा ही, जिनके पास कोई काम नहीं, खाली बैठे बैठे खाना है। तो इसलिए हम लोगों को ये सब चीज़ें नुकसान नहीं करती हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, अब पहले खाना खाते हैं। अब आपको बता दें यहाँ पर जो है हम खाना ना खा के रेडी हो गए, प्रणव को पढ़ाने के लिए बैठे हैं। तो इन्होंने क्या किया है, गोदा गादी करके रख दिया है। तो हमने इनसे कहा ये क्या किया है, तो कह रहा है मम्मा गोदा गादी किया है। और ये देखिए मेरे गाल पे इसने पेन चला दिया। अब इसको इतना मज़ा आ गया गाल पे पेन चलाने, मैंने इनको डांटा है ना थोड़ा सा इसी वजह से, तो ये खिलवाड़ करने लगे हैं मेरे साथ। तो अब ये बार बार मेरे जो है गाल में ही पेन चलाने के लिए परेशान है। और आप जानते ही हैं पेन कहीं गाल पे चलाने में, और ये मानता नहीं है, इसको क्या है ज़बरदस्ती दबाव बना करके चलाता है, बड़ी तेज़ लगता है। तो चलिए इन्हीं मस्तियों के साथ में हम ब्लॉग यहीं पे बंद कर रहे हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।